एक ऐसा महीना जिसे देवता भी अशुभ मानते थे, जिसमें कोई शादी नहीं करता था, कोई शुभ कार्य नहीं होता था। लोग उसे अभिशप्त कहते थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि स्वयं भगवान विष्णु ने उस तिरस्कृत महीने को अपना नाम दे दिया और वह बन गया पुरुषोत्तम मास। यह उस समय की बात है जब सृष्टि नई नई बनी थी। आकाश में ग्रह अपनी गति से चल रहे थे, ऋषि मुनि तप कर रहे थे, देवताओं को उनके लोक मिल चुके थे और वर्ष के 12 महीने भी अपने अपने गुणों के कारण प्रसिद्ध हो चुके थे। चैत्र को नव वर्ष का गौरव मिला, सावन को भगवान महादेव का प्रिय महीना कहा गया, कार्तिक दीपों और भक्ति का महीना बना, बैसाख दान और पुण्य के लिए प्रसिद्ध हुआ। लेकिन इन सब के बीच एक महीना ऐसा भी था जिसका कोई सम्मान नहीं था। वह था अधिक मास। जब भी अधिक मास आता, लोग अपने शुभ कार्य रोक देते। इस महीने में शादी मत करो, नया काम शुरू मत करो, यह अशुभ महीना है। ये शब्द बार बार अधिक मास के हृदय को घायल करते थे। एक दिन वह दुखी होकर दूसरे महीनों के पास गया। चैत्र ने कहा, मेरे आने पर नया साल शुरू होता है। सावन ने गर्व से कहा, मैं महादेव का प्रिय हूँ। कार्तिक मुस्कुराया, मेरे महीने में दीपों का महासागर जगमगाता है। अधिक मास चुप रहा, उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। धीरे धीरे उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सबसे पहले अधिक मास देवराज इंद्र के पास पहुंचा। देवराज, मुझे कोई स्थान दिलाइए, लोग मेरा अपमान करते हैं। इंद्र ने गंभीर स्वर में कहा, मैं स्वर्ग का राजा हूँ, लेकिन तुम्हारे भाग्य को बदलने की शक्ति मेरे पास नहीं है। निराश होकर अधिक मास वहाँ से चला गया। फिर वह सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के पास पहुँचा। प्रभु, मुझे सब अशुभ कहते हैं। ब्रह्मा ने करुणा से कहा, तुम्हारी पीड़ा मैं समझता हूँ, लेकिन इसका समाधान केवल श्री हरि कर सकते हैं। अब अधिक मास कैलाश पहुँचा। भगवान महादेव ध्यान में लीन थे। अधिक मास उनके चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, मेरा कोई नहीं है। महादेव ने आंखें खोली, उनकी दृष्टि करुणा से भर उठी। उन्होंने कहा, हे मास, तुम्हें वह सम्मान मिलेगा जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन यह वरदान केवल नारायण ही दे सकते हैं। अब अधिक मास अकेला वैकुंठ की ओर चल पड़ा। रास्ता लंबा था, लेकिन उसके हृदय में एक छोटी सी आशा बची थी। वह सोच रहा था, क्या सच में मुझे कोई अपनाएगा? लंबी यात्रा के बाद उसने वैकुंठ के दिव्य द्वार देखे। चारों ओर अद्भुत प्रकाश था। गंधर्व भगवान का गुणगान कर रहे थे। शंख और वीणा की ध्वनि पूरे लोक में गूंज रही थी और बीच में दिव्य सिंहासन पर विराजमान थे भगवान विष्णु। उनके पास माता लक्ष्मी बैठी थी। भगवान का तेज इतना दिव्य था कि अधिक मास की आंखें झुक गईं। वह रोता हुआ भगवान के चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, सब मुझे अशुभ कहते हैं, कोई मुझे स्वीकार नहीं करता, मेरा कोई स्वामी नहीं। पूरा वैकुंठ शांत हो गया। भगवान विष्णु ने प्रेम से अधिक मास को उठाया, फिर मुस्कुराकर बोले, आज से तुम अकेले नहीं हो। अधिक मास ने आश्चर्य से भगवान की ओर देखा। भगवान बोले, मैं पुरुषोत्तम कहलाता हूँ और आज से तुम भी पुरुषोत्तम मास कहलाओगे। यह सुनते ही पूरा वैकुंठ गूंज उठा। देवता आश्चर्यचकित रह गए। जिस महीने को सबने तुच्छ समझा, उसे स्वयं भगवान ने अपना नाम दे दिया। भगवान विष्णु बोले, जो भी इस महीने में व्रत करेगा, दान करेगा, कथा सुनेगा या जप करेगा, गरीबों की सेवा करेगा, उसे कई गुना अधिक पुण्य प्राप्त होगा। दूसरे महीनों में जो फल वर्षों में मिलता है, वह पुरुषोत्तम मास में शीघ्र प्राप्त होगा। और जो सच्चे मन से मेरी भक्ति करेगा, मैं स्वयं उसकी रक्षा करूंगा। अधिक मास की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार वे दुख के नहीं, आनंद के आंसू थे। उस दिन के बाद से अधिक मास पुरुषोत्तम मास कहलाया। जिसे दुनिया ने ठुकराया, उसे भगवान ने सबसे महान बना दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं, इसी पुरुषोत्तम मास में एक गरीब ब्राह्मण ने ऐसा व्रत किया कि भगवान स्वयं भिखारी बनकर उसके घर पहुंचे। अगले अध्याय में हम जानेंगे निर्धन ब्राह्मण और भगवान विष्णु की अद्भुत परीक्षा। मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव।